स्वागत है आप सभी का प्रोकोडर्स एकेडमी में। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे इश्यूज इन मशीन लर्निंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज इश्यूज इन डेवलपिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। अब इश्यूज टोटल बहुत सारे हो सकते हैं, पर मैंने ये वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ 7 इश्यूज लिए। इतने एग्जाम में लिखोगे तो बहुत हो जाएगा। पहला इशू है दैट इज इनएडिक्वेट ट्रेनिंग डेटा। इनएडिक्वेट ट्रेनिंग डेटा का मतलब क्या है कि अगर तुमने इनसफिशिएंट डेटा लिया या फिर लिमिटेड ट्रेनिंग डेटा लिया और उस डेटा से तुमने मॉडल को ट्रेन किया, तो वो मॉडल के एक्यूरेसी या फिर परफॉर्मेंस पे इफेक्ट कर सकता है। तो जब भी तुम लोग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बनाओगे, तुम सफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करोगे जो तुम्हारे मॉडल के परफॉर्मेंस को मेंटेन रखे। तो अब अगर तुमने इनएडिक्वेट ट्रेनिंग डेटा लिया तो क्या हो सकता है, ये तुम लोग के मॉडल के अंडरलाइंग पैटर्न्स और वेरिएशन जो डेटा के है वो मॉडल प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, या फिर जनरलाइजेशन एबिलिटी पे इफेक्ट करेगा और एक्यूरेसी स्कोर लो देगा। जनरलाइजेशन मतलब क्या होता है, अगर समझो तुमने एक मॉडल बनाया, उसको इनसफिशिएंट ट्रेनिंग डेटा दिया है, तो अगर तुमने न्यू डेटा दिया या फिर प्रीवियसली अनसीन डेटा दिया, दैट इज टेस्टिंग सेट, तो वो तुम लोग को एक्यूरेसी और परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो ये था इनएडिक्वेट ट्रेनिंग डेटा। अब आते हैं सेकेंड इशू पे, दैट इज पुअर क्वालिटी ऑफ द डेटा। पुअर क्वालिटी ऑफ द डेटा के अंदर मैंने लिखा है लो क्वालिटी डेटा सच एज डेटा विद एरर्स, आउटलायर्स और मिसिंग वैल्यूज। मतलब अगर तुमने कोई ट्रेनिंग डेटा सिलेक्ट किया है जिसके अंदर एरर्स है, नल वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज है या फिर कुछ आउटलायर्स है, तो वो तुम्हारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट देगा। जैसे कि समझो तुमने कुछ एरर्स, आउटलायर्स और मिसिंग वैल्यूज वाले डेटा से तुमने मशीन एल्गोरिदम को ट्रेन किया है, तो वो जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है तुम्हें आउटपुट भी उस तरह से देगा जिसकी वजह से तुम्हारा एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन रेट कम हो जाएगा या फिर नेगेटिव हो जाएगा। अगर तुम्हें पुअर क्वालिटी ऑफ द डेटा को कंप्लीटली हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग प्रोसेस और प्री प्रोसेसिंग डेटा, ये मेथड अप्लाई करके हम पुअर क्वालिटी ऑफ डेटा, इससे ये इश्यू से बच सकते हैं। तो ये था पुअर क्वालिटी ऑफ द डेटा। अब आते हैं थर्ड इशू पे, दैट इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डेटा। अगर समझो ऐसा कोई तुमने ट्रेनिंग डेटा ले लिया जो तुम्हारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, तो वो तुम्हें आंसर गलत देगा या एक्यूरेसी गलत देगा। अब मैंने वही लिखा है, इफ द ट्रेनिंग डेटा डज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट्स द रियल वर्ल्ड सिनेरियो और द टारगेट पॉपुलेशन, द ट्रेन्ड मॉडल में नॉट परफॉर्म वेल ऑन अनसीन डेटा। जो भी तुमने ट्रेनिंग डेटा दिया है, अगर वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तुम्हारे टारगेट पॉपुलेशन पे या टारगेट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम पे, तो वो तुम्हें अनसीन डेटा पे भी अलग आंसर देगा या फिर गलत आंसर देगा। तो ये था नॉन रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग डेटा। अब आते हैं फोर्थ इश्यू पे, दैट इज ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग ऑकर्स व्हेन अ मॉडल बिकम्स टू कॉम्प्लेक्स एंड स्टार्ट मेमोराइजिंग द ट्रेनिंग डेटा इंस्टेड ऑफ लर्निंग जनरल पैटर्न्स। जब तुम लोग एक्सेस ऑफ ट्रेनिंग डेटा पास कर दोगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को, तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या करेगा कि जो भी ट्रेनिंग डेटा उसको पास किया है वो उसको याद करने की कोशिश करेगा, पर उसका काम ये था कि वो पैटर्न्स और बीच में रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा जो भी है वो आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस करे। पर अब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम क्या करेगा कि वो पूरा का पूरा ट्रेनिंग डेटा याद करने की कोशिश करेगा। तो जब भी अनसीन डेटा आएगा तो तुम्हें एक्यूरेसी और प्रेडिक्शन रेट कम मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए, ओवरफिटिंग को रिमूव करने के लिए हम लोग रेगुलराइजेशन टेक्निक यूज करते हैं। ये रेगुलराइजेशन टेक्निक और ओवरफिटिंग के बारे में और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब आते हैं फिफ्थ टॉपिक पे, दैट इज अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग हैपेंस व्हेन अ मॉडल इज टू सिंपल टू कैप्चर द अंडरलाइंग पैटर्न्स इन द डेटा। अगर तुमने लिमिटेड ट्रेनिंग डेटा पास कर दिया या फिर बहुत कम ट्रेनिंग डेटा पास किया, तो मॉडल अंडरफिट हो जाएगा या फिर मॉडल बहुत सिंपल बन जाएगा। तो मॉडल के पास ये एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो पैटर्न और रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा फाइंड आउट कर पाए। तो इसके लिए अंडरफिटिंग या फिर हम लोग कम डेटा भी पास नहीं कर सकते। तो अगर जैसे ही अंडरफिटिंग होता है तो उसके अंदर हाई बायस और लो परफॉर्मेंस ऑन बोर्ड ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा हो जाता है। तो ये हाई बायस क्या है, ये हम लोग बायस और वेरिएंस एक वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे। Using more complex model or incorporating more relevant features can help address underfitting.
जैसे ही हमने सिंपल किया है उसके बदले हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स मॉडल यूज करेंगे या फिर हम लोग ज्यादा ट्रेनिंग डेटा पास करेंगे कि वो मॉडल अंडरफिट प्रॉब्लम में ना आए। तो ये था अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग के बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में और डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं सिक्स टॉपिक पे, दैट इज स्लो इम्प्लीमेंटेशन। समझो हमारा मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है और हमारे पास बहुत सारा डेटा सेट है, तब हमारा मशीन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट स्लो कर देगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन टेक्निक है, दैट इज हम लोग एफिशिएंट एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं जो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करे, या फिर हमने एफिशिएंट एल्गोरिदम यूज किया है पर फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम मॉडल को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर सकते हैं जिसके मदद से हम टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम कर पाए। और एक और टेक्निक है दैट इज हार्डवेयर एक्सीलरेशन। अच्छा हार्डवेयर लगाने पे वो प्रोसेस फास्ट करेगा तो इंप्लीमेंटेशन भी फास्ट होगा। तो स्लो इंप्लीमेंटेशन एक मेजर इश्यू। अब आते हैं लास्ट इश्यू पे, दैट इज imperfection in algorithm when data grows. Some machine learning algorithm may face challenges in scalability when data size grows significantly. अगर हमारा डेटा साइज इंक्रीज होने वाला है तो कोई कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए। पहला प्रॉब्लम ये है कि उसके कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो गए। सेकंड है उसका मेमोरी लिमिटेशन एक्सीड हो गया। थर्ड है कि ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। तो ये सब जो इश्यूज है वो डेटा ग्रो होने पे हो रहा है, दैट इज जब डेटा स्केल हो रहा है तब ये इश्यू हो रहा है। अगर ये इश्यू को हम लोग को सॉल्व करना है तो हम लोग बहुत सारे टेक्निक यूज कर सकते हैं। उसमें से कुछ टेक्निक है कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज कर ले, पैरेलल प्रोसेसिंग यूज करें, या फिर हम लोग हार्डवेयर को अपग्रेड कर लें। तो ये भी एक मेजर इश्यू है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।